हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 8 और 9 पे। मैंने इससे पहले काफ़ी सारे 1 to 7 सीन्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं एक्ट 2 के, तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये आगे वीडियो समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इस बेल आइकन को हिट करने से, दबाने से आपके पास जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके पास एक मैसेज आएगा, तो इसको ज़रूर दबाइएगा। फिर फेसबुक पे मैंने एक अपना ग्रुप बना दिया है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग भी जब टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इस ग्रुप का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक के थ्रू इस ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, अब हम आ गए हैं एक्ट 2 सीन 8 के ऊपर। ठीक है, ये सीन 8 है। अब इस सीन 8 में क्या है कि हुआ क्या, बसैनियो जी चले गए ग्रेशियानो के साथ बोट में, शिप में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं वो? वेनिस से बेलमोंट। अब यहाँ पे शार्लक को मालूम पड़ता है कि उसका जो पैसा है उसकी बेटी जेसिका लेके भाग गई। जेसिका को लोरेंजो लेके भाग गया है, तो उसकी बेटी भी गई और उसका पैसा भी गया। तो अब शार्लक हर जगह हल्ला मचाता हुआ घूम रहा है पूरे वेनिस में। ठीक है, लोग इकट्ठे कर लिए हैं उसने। और जो ड्यूक होता है, मतलब जैसे ड्यूक मैं पहले ही बताया, जैसे कि जज होता है, ठीक है, एक तरीके का लॉयर समझ लीजिए, जो लॉ को समझता है और डिसीजंस लेता है कौन आदमी ठीक है कि नहीं है। तो ड्यूक के साथ वो पूरे वेनिस में घूम रहा है लोगों को लेके, कि रोता हुआ, ठीक है, अपनी छाती पीटता हुआ घूम रहा है कि मेरी लड़की चली गई, मेरा पैसा चला गया, मेरी लड़की चली गई, मेरा पैसा चला गया। तो इसी के ऊपर पूरा ये एक्ट, ये वाला सीन है 8। अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। स्लैरियो आ गए हैं, वेनिस की बात है यहाँ पे। स्लैरियो कह रहा है, वाई मैन आई सॉ बसैनियो अंडर सेल विद हिम इज ग्रेशियानो गॉन अलोंग एंड इन द शिप आई एम नॉट श्योर लोरेंजो नॉट। वो कहता है कि मैंने देखा भैया बसैनियो तो चला गया शिप में, ग्रेशियानो भी था शिप में, बट लोरेंजो को मुझे पक्का नहीं है शिप में था कि नहीं। सलेनियो कह रहा है, द विलन ज्यू विदाउट ट्वाइस रेज द ड्यूक हु वेंट विद हिम टू रीच बसैनियो शिप। वो कह रहा है कि जो शार्लक है ना, शार्लक ड्यूक के साथ, ठीक है, ड्यूक मैंने आपको बता दिया कौन है, एक तरीके का हेड होता है, जज होता है, जैसे कोर्ट में जज होता है ना, वैसे होता है, लॉ वगैरह को देखता है। तो शार्लक ने ड्यूक को इकट्ठा कर लिया और ड्यूक के साथ कहाँ गया? बसैनियो की शिप में देखने गया, कहीं यहाँ पे मेरी डॉटर तो नहीं है, बसैनियो की शिप में लोरेंजो के साथ। अब उसके बाद सलैरिनो क्या कह रहा है? सलैरिनो कह रहा है, ही केम टू लेट, द शिप वाज अंडर सेल, बट देयर द ड्यूक वाज गिवन टू अंडरस्टैंड दैट एन गंडोला वर सीन टुगेदर। वो कह रहा है कि बड़ा लेट पहुंचे शार्लक और ड्यूक, वहां पे ऑलरेडी शिप जा चुकी थी समुद्र में, ठीक है। और फिर वहां उसको मालूम पड़ा कि जो लोरेंजो और जेसिका वो एक स्मॉल बोट में थे, उस शिप में नहीं थे, स्मॉल बोट में घूम रहे थे। स्मॉल बोट में उनको देखा गया, लोरेंजो और जेसिका को। गोंडोला स्मॉल एक बोट टाइप की होती है। बिसाइड्स एंटोनियो सर्टिफाइड द ड्यूक दैट दे वर नॉट विद बसैनियो इन द शिप। फिर एंटोनियो ने भी बोल दिया वहां पे, एंटोनियो ने भी बोला ड्यूक को कि भैया कि वो बसैनियो की शिप में नहीं गए हैं, अलग से छोटी बोट में कहीं चले गए हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बसैनियो के साथ नहीं है शिप में। मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ, उसने ड्यूक को बोला। सलैनियो, never had a passion so confused, so strange, so outrageous and so variable as a dog Jew did at the street। वो कह रहा है कि मैंने कभी भी ऐसा, बड़ा ही स्ट्रेंज सा लग रहा है मुझे, जिस तरह से ये ज्यू मतलब शार्लक रोता पिटता सड़कों में घूम रहा है वेनिस की, ठीक है। और क्या रो पिट रहा है? मैंने बोला ना, छाती पीट पीट के जैसे रोते हैं ना लोग, कभी किसी की बहुत ज्यादा किसी के साथ कुछ खराब हो जाए ना, आपने मोस्टली देखा होगा डेथ के टाइम पे, तो ज्यादातर लोगों के साथ लाइफ में बहुत जब खराब हो जाता है तो छाती पीट के रोते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ बहुत ज्यादा खराब कंडीशन हो तब ऐसा होता है। तो वो बता रहा है सलैनियो कि ऐसे ही ये रो रहा है शार्लक सड़कों में निकल निकल के। क्या रो रहा है? अरे मेरी लड़की, मेरे पैसा, डुकेट्स मतलब मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरी लड़की, दोनों ही चले गए, ठीक है। किसके साथ गए? क्रिश्चियन के साथ, लोरेंजो के साथ भाग गई मेरी लड़की। ओ माय क्रिश्चियन डुकेट्स मतलब मेरा ये पैसा लेके भाग गया क्रिश्चियन, मेरी लड़की को लेके ही भाग गया, ठीक है। तो अब वो जस्टिस मांग रहा है, मतलब मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मेरा पैसा चला गया, मेरी डॉटर चली गई, मेरे पास 2 बैग थे, उसमें उन दोनों बैग में पैसा भरा हुआ था, ठीक है, ये दोनों ही मेरी लड़की चुरा के भाग गई और लोरेंजो के साथ भाग गई है। उसमें क्या क्या था? जूल्स थे, 2 स्टोन थे, 2 रिच और प्रेशियस स्टोन थे, मतलब बता रहा है कि मेरे बैग में क्या क्या था जो जेसिका लेके भागी है, मेरी डॉटर लेके भाग गई। अब फिर जस्टिस मांग रहा है, लड़की को ढूंढो मेरी,
और जितना भी मेरा पैसा गया उसको भी ढूंढ के लाओ। ठीक है, रोना पिटना लगाया हुआ इसने सड़कों पे वेनिस की घूम घूम के। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अभी ये रो रहा है। अब ये स्लैरिनो क्या बोल रहा है, वाई ऑल द बॉयज इन वेनिस फॉलो हिम क्राइंग स्टोन्स हिज डॉटर इज टू कैच वगैरह। सारे लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, जितने भी लड़के हैं वो भी इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं शार्लॉक के। जब ये रोता हुआ, जैसे होता नहीं कोई आदमी बहुत रोता है पिटता है तो लोग काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसके साथ, ये इतना कौन रो पीट रहा है शहर में, तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो इसके पीछे पीछे चल रहे हैं जब ये शार्लॉक रोता हुआ चल रहा है। स्लैनिनो लेट गुड एंटोनियो लुक ही कीप हिज डे और ही शैल पे फॉर दिस। अब वो कह रहा है कि एंटोनियो को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसको पैसा लौटाना है शार्लॉक का। अगर शार्लॉक का पैसा नहीं लौटा पाया ना तो शार्लॉक अपना सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन एंटोनियो को उतार देगा। स्लैरिनो कह रहा है मैरी वेल रिमेंबर्ड अ रीजन विद अ Frenchman yesterday who told me in the narrow seas that part the French and English these miscarried a vessel of our country richly taught। वो कह रहा है कि कल मैं ना एक फ्रांस के आदमी से मिला था, उस फ्रांस के आदमी ने बताया कि जो फ्रांस है और इंग्लैंड है, ठीक है, इसके बीच में उसने बोला कि यहाँ पे ना एक समुद्र सा है, पानी का सी है बड़ी, वहाँ पे उस फ्रांस के आदमी ने एक वो देखी है शिप डूबते हुए। ठीक है, शिप डूबते हुए देखी है। तो और वो कह रहा है स्लैरिनो जैसे ही उसने मुझे बताया मुझे एंटोनियो की याद आ गई और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये शिप जो डूबी है ये कहीं एंटोनियो की ना हो, क्योंकि एंटोनियो की शिप इस जगह पे गई थी। तब उससे डाउट हो रहा है कि जो फ्रांस का आदमी बता रहा है कि उसने वहाँ पे शिप डूबती हुई देखी है, तो उससे लग रहा है कि कहीं एंटोनियो की शिप तो नहीं डूब गई। स्लैनियो कह रहा है यू वर बेस्ट टू टेल एंटोनियो व्हाट यू हेयर ये डू नॉट सडनली फॉर इट में ग्री। वो कह रहा है अब एक काम करो, तुम ही बता दो जाके एंटोनियो को ये बात, बट थोड़ा सा ना आराम से बताना क्योंकि दुख बड़ी खबर है, हो सकता है एंटोनियो को काफ़ी शौक लगे, तो एकदम से जल्दी से मत बताना। ठीक है, जैसे कभी किसी के साथ कुछ खराब हो जाता है तो हम थोड़ा सा चुप होकर आराम से बताते हैं। ठीक है, जैसे खुशी की बात होती है तो बड़ा आदमी चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलता है। ठीक है, जैसे आपके मान लो 90% आ गए एग्जाम में तो बड़ा ही सब जगह हल्ला मचा दोगे, 90% आए 90% आए सबको फ़ोन कर करके बोलोगे। लेकिन मान लो आप फेल हो जाओ, 30% आए आपके, तो बिल्कुल शांत हो जाते हो आप, बताते ही नहीं किसी को, और बताते भी हो तो बड़ा सोच सोच के बोलते हो धीमे धीमे। तो वो वाली कहानी वो कह रहे हैं भैया एंटोनियो को बताना तू, लेकिन आराम से बताना, जल्दबाजी मत करना, बड़ा शौक लग जाएगा बेचारे को। स्लैरिनो a kinder gentleman treads not the earth I saw Bassanio and Antonio। वो कह रहा है मेरे को लगता नहीं है कि दुनिया में एंटोनियो से अच्छा कोई इंसान है, बड़ा ही काइंड सा आदमी है। I saw Bassanio and Antonio apart। Bassanio told him he would make some speed of his return। वो कह रहा है कि मैंने इन दोनों को जाते हुए देखा था, जब बसेनियो जा रहा था ना शिप में पोर्शिया के पास बेलमोंट के लिए, तो मैंने इनका वो सी ऑफ देखा था जहाँ पे ये उसको बोल रहा था, क्या कहते, उसने बोला उसको बसेनियो ने एंटोनियो को कि मैं ना जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, बसेनियो बोलता है एंटोनियो को, तो एंटोनियो कहता है नहीं भाई तुम आराम से आना। ठीक है, एंटोनियो क्या बोल रहा है, डू नॉट डू सो स्लबर नॉट बिजनेस फॉर माई सेक बसेनियो बट स्टे द वेरी रिपिंग ऑफ ऑल द टाइम। वो कह रहा है मेरी वजह से अपना काम मत खराब करना, तुम पोर्शिया को वहाँ पे जीतने गए हो तो पूरा फोकस उस पर लगाओ, ये मत सोचना कि पैसे वापस करने तो जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है ना, एंड फॉर द ज्यूज बॉन्ड विच ही हैड ऑफ मी लेट इट नॉट एंटर इन योर माइंड ऑफ लव। वो कह रहा है जो शार्लॉक से मैंने बॉन्ड साइन किया हुआ था, एंटोनियो बोल रहा था बसेनियो को जब ये मिल रहे थे जाते टाइम, तो वो जो मैंने बॉन्ड साइन किया है ना शार्लॉक से, तुम उसका ध्यान मत रखना बसेनियो, तुम अपने काम पे ध्यान देना, तुम पोर्शिया को जीतने गए हो, तुम पोर्शिया पे फोकस करना, ये मत सोचने बैठ जाना कि पैसा वापस करना है एंटोनियो ने शार्लॉक का, मुझे जल्दी आना है, जल्दबाजी मत करना, तुम अपना काम अपने ही दिमाग पे लगाना, अपना दिमाग अपने काम पे लगाना। बी मैरी एंड एम्प्लॉय योर चीफेस्ट थॉट्स टू कोर्टशिप एंड सच फेयर ऑन सॉर्ट ऑफ लव। वही है, वही बोल रहा है एंटोनियो कि भाई तुम अपना पूरा जो फोकस है उसी पे लगाना। एज शैल कन्वीनियंटली बिकम यू देयर एंड इवन देयर इज हाई begin with big with tears turning his face he puts his hand beside him and with affection and was sensible his wrong Bassanio's hand and so they parted। वो कह रहा है कि इतना कह के एंटोनियो ने बसेनियो को बोला कि भाई अपना दिमाग जो है अपने काम पे लगाना, मेरे चीज़ों पे फोकस मत करना, वो शार्लॉक वायलॉक को मैं देख लूँगा, पैसे का जो हमारा वो हुआ है। और ये कहने के बाद जैसे ही उसके मतलब गले मिल रहा था बसेनियो को, सी ऑफ हो रहा था, मतलब बाय बाय हो रहा था, तो बड़ा ही उसको ना इमोशनल हो जाता है एंटोनियो और उसके आंखों में आंसू हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंखों में आंसू आते हैं तो अपना जो चेहरा है ना थोड़ा सा छुपा लेता है, पीछे की तरफ मोड़ लेता है ताकि बसेनियो उसकी आंखों में आंसू ना देखे। ठीक है, और हाथ वाथ मिलाता है और उसको बसेनियो को गुड बाय कर देता है, सी ऑफ कर देता है।
फिर ये सेलेनियो क्या बोल रहा है, सेलेनियो बोल रहा है आई थिंक ही ओनली लव्स द वर्ल्ड फॉर हिम, आई प्रे दी लेट अस गो एंड फाइंड हिम आउट एंड क्विकन हिज एम्ब्रेस हेवीनेस विद सम डिलाइट और द अदर। वो कह रहा है कि मुझे लगता है एंटोनियो बसेनियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब उसको जो जीने का उसका सबसे बड़ा जो एक जरिया भी है, उसका रीज़न भी है, वो बसेनियो है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया गया, एंटोनियो बसेनियो से काफ़ी ज़्यादा लव करता है, प्यार करता है। और वो कह रहा है कि चलो ठीक है, अब हम एक्चुअल में एंटोनियो 2 वजह से शायद दुखी होगा, एक तो बसेनियो चला गया, दूसरा उसका शिप भी डूब गया है, तो काफ़ी इस टाइम पे दुखी होगा, तो हम लोग चल के थोड़ा सा उसका मूड ठीक कर देते हैं। तो सेलेरिनो कह रहा है हाँ हाँ चलो चलते हैं, डू वी सो, हम भी चलते हैं वहाँ पे। एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक्ट 2 सीन 8 खत्म। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्ट 2 सीन 9। अब ये क्या है, इसमें पोर्शिया के पास अब एक जगह से एक आदमी आया है, प्रिंस ऑफ एरेगॉन। ठीक है, पहले कौन था, प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसने क्या चूज किया था, गोल्ड कास्केट। अब ये आया प्रिंस ऑफ एरेगॉन, अब ये भी अपना लक आजमाने के लिए आया कि भाई मैं भी देख लेता हूँ, 3 कास्केट पड़े हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है, गोल्ड का है, सिल्वर का है और एक लेड का है। ठीक है, लेड बोल लो या ब्रॉन्ज बोल लो। ठीक है, तो ये तीसरा कास्केट ये है, दूसरा ये है, पहला ये है। तो ये तो चूज किया था प्रिंस ऑफ मोरक्को ने। अब ये आया है प्रिंस ऑफ एरेगॉन। ठीक है, अब ये देखते हैं ये क्या चूज करेगा। तो इसी के ऊपर पूरी कहानी है, ये कुछ चूज करता है, फिर आपस में डिस्कशन होता है पोर्शिया का और प्रिंस ऑफ एरेगॉन का, तो उसके ऊपर पूरा ही है। चलो देखते हैं ये कहाँ पे है, ये बेलमोंट में है। ठीक है, पोर्शिया के घर के अंदर का सीन है पूरा, वो पीछे वाला सीन था वेनिस में। तो ये अब ये पोर्शिया की जब भी बात आएगी समझ लो बेलमोंट में आ गए हम लोग। तो पोर्शिया के घर के अंदर है, नेरिसा आती है, सर्वेंट आता है, नेरिसा कहती है क्विक क्विक आई प्रे यू ड्रॉ द कर्टन स्ट्रेट, मतलब फटाफट वो हटाओ पर्दे वर्दे और वो जो बॉक्स रखे हैं वो उनको बाहर निकालो, दिखाओ। प्रिंस ऑफ एरेगॉन आ गया है। ठीक है, उसने अपनी शपथ वपथ ले ली है, मतलब कंपटीशन से पहले, खेलने से पहले आपको ना यहाँ पे ये जो कंपटीशन था एक ओथ लेनी थी। ठीक है, एक कसम खानी थी कि भाई अगर मैंने ये गलत चूज किया तो मैं दोबारा किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो वो कह रहा है कसम वसम उसने ले ली, और अब वो आ रहा है सीधा यहाँ पे, अब वो चूज करेगा अपना बॉक्स। फिर फटाफट ये प्रिंस ऑफ एरेगॉन आ जाता है, पोर्शिया भी आ जाती है, सारे आ जाते हैं। तो अब पोर्शिया क्या कह रही है, एरेगॉन से कह रही है, प्रिंस ऑफ एरेगॉन से, Behold, there stand the caskets, noble prince. If you choose that wherein I am contained, straight shall our nuptial rights will be solemnized. Nuptial होता है शादी, marriage के rights will be solemnized. But if you fail without more speech by my lord, you must be gone from hence immediately. वो कह रही है कि अगर तुमने सही चूज किया, प्रिंस सही बॉक्स चूज करा, तो मेरी तुमसे शादी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो बिना कुछ बोले यहाँ से चुपचाप चले जाना इमीडिएटली। एरेगॉन कहता है आई एम एंजॉइंग by oath to observe 3 things. ठीक है, first never to unfold to anyone which casket without chosen. Next, if I fail of the right one, never in my life to woo a maid in way of marriage. Lastly, if I do fail in fortune of my child, immediately to leave you and be gone. वो कह रहा है मैंने जो कसम खाई है उसके हिसाब से 3 चीजें हैं। ठीक है, जो भी आएगा उसको कसम खानी होगी और इन हर एक को इन 3 चीजों का पालन करना पड़ेगा वो बॉक्स को चूज करने से पहले। तो ये बता रहा है कि वो 3 चीजें क्या हैं कसम में, जो कसम खा रहे हैं तो क्या है उन कसम में 3 चीजें। पहली तो ये है कि अगर इसने गलत चूज किया तो ये कभी किसी लड़की से शादी के लिए बात नहीं करेगा। ये हमने प्रिंस ऑफ मोरक्को में भी देखा, जब उसने चूज किया था, तो वही सेम वो है। फिर दूसरा ये बोल रहा है कि मैं कभी भी, ठीक है, किसी को बताऊंगा नहीं कि मैंने कौन सा बॉक्स चूज किया है। ये बाहर जाके कभी किसी को बोल नहीं सकता कि इसने कौन सा बॉक्स चूज किया था। और तीसरा, जैसे ही मैं अगर हार जाता हूं, गलत बॉक्स चूज करता हूं, तो बिना कुछ बोले मैं चुपचाप यहां से चला जाऊं। तो 3 कंडीशंस थी, ये हम देख चुके हैं। इसके बारे में बोल रहा है कि पहला, किसी लड़की से शादी नहीं करेगा, दूसरा किसी को बाहर जाके बताएगा नहीं कि कौन सा बॉक्स चूज किया, तीसरा चुपचाप यहां से चला जाएगा अगर उसने गलत बॉक्स चूज किया। तो ये पूरी कहानी है, कसम में 3 चीजें मेंशन है। पोर्शिया कहती है टू दीज इंजंक्शंस एवरी वन डॉट स्वेयर दैट कम्स टू हैजार्ड फॉर माय वर्थलेस। वो कह रहा है हाँ, पोर्शिया कहती है जो भी इंसान इस बॉक्स को चूज करने आएगा, इन 3 बॉक्स को चूज करने आएगा, कंपटीशन खेलने आएगा मेरे लिए, उसको ये कसम खानी ही पड़ेगी क्योंकि ये पार्ट ऑफ कंपटीशन है, ऐसा मेंशन किया गया था। फादर, पोर्शिया के फादर ने विल में अपनी मेंशन करके गए थे। एरेगॉन क्या कहता है, एंड सो हैव आई एड्रेस्ड मी फॉर्च्यून नाउ टू माय हार्ट्स होप। वो कह रहा है कि किस्मत मेरा साथ दे, भगवान मेरा साथ दे। ठीक है, अब मैं चूज करने जा रहा हूँ। गोल्ड सिल्वर एंड बेस लेड, 3 पड़े हैं यहाँ पे, गोल्ड सिल्वर और बेस और लेड का बॉक्स है जैसे बताया था मैंने।
अब वो कह रहा है हु चूज इट मी मस्ट गिव एन हैजार्ड ऑली हेड। अब वो कह रहा है लेड के बॉक्स को जरा देख रहा है, लेड वाले बॉक्स को यहाँ पे बोल रहा है, उस पर लिखा था, हमें पहले ही पता है उस पर क्या लिखा था कि जो लेड को चूज करेगा उसके पास जो है वो भी चला जाएगा, क्योंकि सारे बॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो लेड वाले बॉक्स के ऊपर क्या लिखा था कि जो मुझे चूज करेगा उसके पास ऑलरेडी जो है वो भी चला जाएगा। यू शैल लुक फेयर आई गिव और हैजार्ड व्हाट्स। अब वो क्या बोल रहा है, ये प्रिंस बोलता है पढ़ के लेड के ऊपर जो लिखा है कि मतलब सब कुछ दे दूं मैं, किसके लिए, लेड के लिए। लेड कितना खराब दिखता है, ठीक है, पहले थोड़ा सा बेटर तो देखो, तब तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करूं। तो वो कहता है मैं लेड को चूज नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मैं सब कुछ, लेड पे लिखा है कि आप सब कुछ खो दोगे अगर मुझे चूज करोगे, तो मैं सब कुछ खोऊंगा किसके लिए, लेड के लिए। लेड तो देखने में भी बेकार है, थोड़ा देखने में बेटर होता, अच्छा दिखता तो शायद मैं सोचता भी इसको चूज करने के लिए, ठीक है, तो शायद मैं सोचता भी इसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए। ये मतलब है यू शैल लुक फेयर एरिक गिव और हैजार्ड। व्हाट सेज द गोल्डन चेस्ट, लेट मी सी। वो कह रहा है चलो मैं देखता हूँ गोल्डन बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है। तो ये तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब वो देख रहा है गोल्डन बॉक्स के ऊपर, गोल्डन बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है देख रहा है। हु शैल choose it me shall gain what many men desire, but what many men desire that many may be meant by the full multitude that chose by show, not learning more than the fond of I dot cheese। वो कह रहा है इस पे तो ये लिखा था गोल्ड में, हमें मालूम है कि जो मुझे चूज करेगा वो चूज कर रहा है जो बहुत सारे लोग डिजायर करते हैं। what many men desire, गोल्ड बॉक्स के ऊपर ये लिखा था कि अगर कोई मुझे चूज कर रहा है तो वो चूज कर रहा है जो बहुत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन चाहती है, जो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ मेन चाहते हैं। तो गोल्ड बॉक्स पे लिखा था, इसी को सोच के प्रिंस ऑफ मोरक्को ने चूज किया इसको। बट ये यहाँ पे अपना लॉजिक लगा रहा है कि नहीं, मैं गोल्ड का बॉक्स क्यों चूज करूं, क्योंकि ये तो वो चूज करते हैं जो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ मेन जो डिजायर कर रहे हैं। उसने कहा मेजॉरिटी ऑफ मेन तो बेकार चीजें डिजायर करेंगे, क्योंकि इसका ये मानना है प्रिंस ऑफ एरेगॉन का, जो मेजॉरिटी है वो किससे भरी हुई है, बेवकूफों से भरी हुई है, ठीक है, मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। ये ऐसा सोचता है प्रिंस ऑफ एरेगॉन कि मतलब गोल्ड वाले बॉक्स को कौन चाहता है, मेजॉरिटी ऑफ मैन चाहते हैं। वो कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ मैन तो बेवकूफ हैं, तो मैं क्या वो चूज करूं जो बेवकूफ चूज करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ मैन तो सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे जाते हैं, ठीक है, उन्हें इंटीरियर का कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आउटर अपीयरेंस पे नहीं जाऊंगा, मैं मेजॉरिटी ऑफ बेवकूफों की तरह ये गोल्ड का कास्केट चूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये मतलब है विच प्राइजेस नॉट टू द इंटीरियर बट लाइक द मार्लेट बिल्ड्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं एक्सटीरियर अपीयरेंस पे नहीं जाऊंगा गोल्ड के, ठीक है। वहां पे इसने एक बर्ड का मेंशन किया है, मार्कलेट एक बर्ड है, वो क्या करती है, नॉर्मली जो बर्ड होती हैं वो अपना जो नेस्ट बनाती हैं इनसाइड की तरफ बनाती हैं, ठीक है, पेड़ों पे अंदर की तरफ बनाती हैं। लेकिन जो मार्कलेट जो बर्ड है वो बाहर की चीजों को देख के सिर्फ भारी बार नेस्ट बना देती है, ठीक है। आउटर जो वॉल है, जैसे मान लो ये वॉल है, तो ये वॉल के भारी बना देती है, ठीक है। तो मार्कलेट बर्ड क्या करती थी, वो आउटर अपीयरेंस पे को ज्यादा प्रेफरेंस देती थी और बाहर अपना नेस्ट बनाती थी। तो कह रहा है कि ये बाकी सब तो मार्टलेट बर्ड्स की तरह है जो सिर्फ भारी चीजों को देख के उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो जितनी भी भारी आउटर चीजों को देख के वो होते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं, ये सारी चीजें बहुत टेम्परेरी हैं। जैसे ही लाइफ में कुछ भी टेंशन आएगी या कुछ भी खराब चीजें होंगी तो ये जो आपका आउटर अपीयरेंस है फटाफट खत्म हो जाता है और जो इंटरनल रियल है वो बाहर आ जाता है। तो कह रहा मैं मेजॉरिटी ऑफ बेवकूफों की तरह खाली आउटर अपीयरेंस पे नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट चूज व्हाट मैनी मैन डिजायर, मैं इंटीरियर पे ज्यादा जाता हूँ। वो कह रहा है कि मैं तो एक्सटीरियर पे नहीं जाऊंगा, मैं गोल्ड पे नहीं जाऊंगा। गोल्ड दिखने में जरूर अच्छा लग रहा है लेकिन इंटरनली वो इतना स्ट्रांग होता नहीं है, तो मैं इसको चूज नहीं कर रहा। बिकॉज आई विल नॉट जम्प विद कॉमन स्पिरिट्स एंड रैंक मी विद द बारबेशियस मल्टी। वो कह रहा है फिर वही बोल रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मैन कौन है, कॉमन मैन है, तो मैं कॉमन मैन के तरह डिसीजन नहीं लूंगा। कॉमन मैन तो वो कह रहा है कॉमन मैन फूल होता है, बेवकूफ होता है, तो मैं बेवकूफों वाले डिसीजन नहीं लूंगा गोल्ड को चूज करके, जो कि सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे बेस्ड डिसीजन होगा। तो कह रहा मैं ये चूज नहीं करता। वाई देन टू दो सिल्वर ट्रेजर हाउस टेल मी वंस मोर व्हाट लिटिल डू दैट्स डॉट बियर। वो कह रहा है चलो मैं देखता हूँ कि जो सिल्वर वाला बॉक्स है, अब बचा कौन सा, गोल्ड तो लेड इसने कैंसिल कर दिया, गोल्ड इसने रीजनिंग दे के इसको भी कैंसिल कर दिया, अब बचा लेड का। अब लेड पे देख रहा है क्या लिखा है, ठीक है, लेड सॉरी सिल्वर, अब सिल्वर बचा है। अब ये देखेगा कि सिल्वर वाले इस पे बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है, लेड कैंसिल गोल्ड कैंसिल, अब बचा सिल्वर। अब सिल्वर पे देखने आ रहा है सिल्वर पे क्या लिखा है, सिल्वर पे लिखा है हु चूज इट मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व। सिल्वर पे लिखा था जो मुझे चूज करता है उसको वो मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है, ठीक है।
and well said so, for who shall go about to cozen fortune and be honorable without the stamp of merit. अब वो कह रहा है हाँ ये सही लग रहा है मुझे सिल्वर वाला, क्योंकि सिल्वर पे लिखा है कि उसको वही मिलेगा जो जितना डिजर्व करता है, मतलब जितना उसकी डिजर्विंग पावर है, जितना उसकी क्या है मेरिट है. जैसे आपके मान लो 70% आते हैं, ठीक है, 12th क्लास में, तो 70% आएंगे तो आपको एक कॉलेज मिलेगा, 90% आएंगे तो आपको एक और अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आपके 50% आ रहे हैं तो आपको एक अलग टाइप का कॉलेज मिलेगा. ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा? आपकी मेरिट के बेस पे, आप कितना डिजर्व करते हो उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी. तो बिल्कुल इसी थॉट प्रोसेस के साथ ये सोच रहा है प्रिंस ऑफ एरागोन कि भैया जिसकी जितनी मेरिट है, जितना वो डिजर्व करता है, जिसकी जितनी हैसियत है, उसके बेस पे उसको मिलेगा. ठीक है, तो मेरिट के बेसिस पे मिल रहा है, ये बड़ा सही लग रहा है इसको, मतलब जो लिखा हुआ है इसको बड़ा ये अपने लॉजिक से सोच रहा है कि ये सही है, इसने अपना ये लॉजिक लगाया. लेट नन प्रिज्यूम टू वियर एन अनडिजर्व डिग्निटी ऑफ दैट स्टेट डिग्रीज एंड ऑफिसेस वर नॉट डिराइव करप्टली. वो कह रहा है कि ये अगर सच में ही लोगों को उतना मिलता है जितना वो डिजर्व करते हैं ना, तो ये करप्शन खत्म हो जाता. मतलब यहाँ पे वो ऐसी बातें भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं करप्शन भी है. उस टाइम पे शेक्सपियर, अगर ये यहाँ लिख रहा है तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं शेक्सपियर के टाइम पे करप्शन था, वो यहाँ लाइनों से समझ में आ रहा है. वो कह रहा है कि अगर लोगों को सच में जितना वो डिजर्व करते हैं उतना ही मिले तो करप्शन खत्म हो जाए, क्योंकि वो बोल रहा है कि बहुत लोग पैसा देके, ब्राइबरी करके, करप्ट वे से भी, गलत तरीके से पहुंच जाते हैं एक कहीं पे भी. ठीक है, तो कहता है करप्शन खत्म हो जाता. तो जो ऑफिसेज हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक है, और जो लोग सच में डिग्रियां लेके बैठे हैं, तो मतलब ये काम सारे फेक ना होते, मेरिट बेसिस पे होते, जो डिजर्विंग है उसी को मिलता. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें शेक्सपियर का टाइम का वो भी दिखाई दे रहा है, करप्शन वहां पे भी था. एंड दैट क्लियर ऑनर वर परचेज बाय द मेरिट ऑफ द वियरर. वो कह रहा है कि सबको अगर मेरिट के बेस पे ही सबको सब कुछ मिलता तो सच में जो डिजर्विंग है उनको काफी कुछ मिलता. हाउ मैनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर, हाउ मैनी बी कमांड दैट कमांडेड. वो कह रहा है सच में अगर ऐसा हो जाए कि जितना अब ये थोड़ा सा बात कर रहा है कि सच में ऐसा होना चाहिए कि लोग जितना डिजर्व करते हैं उनको वो मिलना चाहिए, पर वो कह रहा है सच में ऐसा होता नहीं है. वो कह रहा है अगर ऐसा हो जाए तो जो लोग ऊपर बैठे हैं, जिनको अभी ऊपर बैठे हैं, और नीचे वालों को जो उनसे नीचे हैं, उनको वो क्या करते हैं, देखो जो आदमी ऊपर बैठा होता है वो क्या होता है, आपका कमांडर है. ठीक है, वो आपको कमांड करेगा, वो आपको बताएगा तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, और आप क्या हो, आप उसके नीचे काम कर रहे हो. वो कह रहा है लेकिन बहुत बार जो ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है, वो मेरिट के थ्रू ऊपर नहीं पहुंचते, वो करप्शन के थ्रू पहुंच जाते हैं ऊपर. तो कह रहा है अगर सच में मेरिट के थ्रू ऊपर लोग पहुंचे तो ये जो नीचे वाला इंसान है ना, ये ऊपर आ जाएगा अगर सच में मेरिट के बेसिस पे हो काम, और ये जो ऊपर बैठा है ये नीचे आ जाएगा. तो हमें ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं उस टाइम पे करप्शन है शेक्सपियर के टाइम पे. वो बोल रहा है कि सच में अगर चीजें मेरिट के हिसाब से हो जाएं, जो डिजर्विंग वंस हैं उसके हिसाब से हो जाए, तो जो नीचे बैठा हुआ है जिसको अभी ऑर्डर दिया जा रहा है वो ऊपर आ जाएगा, और जो ऑर्डर दे रहा है वो नीचे आ जाएगा उसके. हाउ मच लो पेजेंट्री वुड देन बी gleaned from the true seed of honor, and how much honor picked from the chaff and reign of the times. वो कह रहा है अभी कितने लोग जो गरीबी में हैं, लो पेजेंट्री मतलब यहाँ बोल रहा है एक तरीके से जो थोड़े से पुअर हैं वो सच में फिर अमीर हो जाएं, और जो अभी बहुत बड़े बड़े टाइटल्स लेके बैठे हैं, अपने ऊपर डिग्रियां लेके बैठे हैं, उनको बहुत सारे उनको दुनिया में बहुत ऑनर मिला हुआ है, वो सच में फिर वो रियल में अगर वो मेरिट के हिसाब से चलने लगे ना दुनिया, तो चीज़ें बहुत अलग हो जाएं. ठीक है, तो वो कह रहा है कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, लेकिन बिकॉज सोसाइटी में चीज़ें ऐसे नहीं हो रही कि डिजर्विंग लोगों को वो मिले जो डिजर्व करते हैं, तो बेचारे वो गरीब से रह जाते हैं. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिजर्व नहीं करते, फिर भी उनको बहुत सारा क्या मिल रहा है, आदर मिल रहा है, पद मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, टू बी माई न्यू वेनिश वेल बट टू माई चॉइस Who chooses me shall get as much as he deserve. वो कह रहा है लेकिन अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो सिल्वर पे बात लिखी है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इंसान को वही मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है, जो उसकी मेरिट है. ठीक है, तो यही सही तरीका है जिंदगी जीने का. तो यहाँ पे इसकी फिलॉसफी भी दिखा रहे हैं, और यहाँ पे भी मालूम पड़ रहा है कि शेक्सपियर के टाइम पे काफी करप्शन था, लोग ऊपर पहुंच जाते थे रैंक में, सोशल स्टेटस में, लाइफ में, जॉब्स में. बहुत हद तक यहाँ पे दिखाया गया कि करप्शन के थ्रू वहां पे भी लोग उस टाइम पे भी पहुंचते थे. आई विल एज्यूम डेजर्ट गिव मी अ
की फॉर दिस वगैरह, मैं भाई अब इसी को चूज़ कर रहा हूँ, ये सिल्वर वाले कास्ट को, मुझे चाबी दो उसकी, ठीक है, और फटाफट इसको खोल के दिखाओ भैया मेरी क्या किस्मत है। तो उसके ये खोला जाता है सिल्वर बॉक्स। पोर्शिया कहती है टू लॉन्ग अ पॉज फॉर दैट विच यू फाइंड देयर, वो कह रही है कि तुमने काफ़ी टाइम लिया यहाँ पे सोचने में, सिल्वर बॉक्स तुमने चूज़ किया तो तुमने काफ़ी टाइम लिया है। एरेगॉन कह रहा है अरे ये क्या है इसके अंदर, एक इडियट की पिक्चर निकली, ये तो सोच रहा था पिक्चर निकलेगी पोर्शिया की, यहाँ क्या निकली पिक्चर, एक इडियट की पिक्चर पड़ी है इसके अंदर, ये सिल्वर बॉक्स है आपका, इसके अंदर पिक्चर निकली एक इडियट की। गोल्ड में किसकी निकली थी, जब प्रिंस ऑफ मोरक्को ने करा था तो खोपड़ी निकली थी, स्कल निकला था, यहाँ पे एक इडियट की फोटो निकली है। बड़ा ही शौक लगता है प्रिंस ऑफ एरेगॉन को। प्रेजेंटिंग मी द शेड्यूल वगैरह, इडियट की पिक्चर निकली है, मेरी तरफ देख रहा है वो, ठीक है, एक तरीके से। आई विल रीड इट। अब उसमें क्या, प्रेजेंटिंग मी विद द शेड्यूल मतलब उसके यहाँ पे एक लेटर भी था पिक्चर के साथ, वो कह रहा है मैं इसको पढ़ूंगा लेटर को। हाउ मच अनलाइक आर्ट दो टू पोर्शिया, हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग, हुज चूजेस मी शैल डिजर्व एज मच एज ही डिजर्व। वो कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है, कह रहा है कि मैं तो काफ़ी डिजर्व करता था पोर्शिया को, ठीक है, और मेरी होप थी, मतलब मेरे को लगता था मैं बिल्कुल सही डिजर्व कर रहा हूँ पोर्शिया को, और मैंने सही चूज़ किया है, ये जो जिस पे लिखा था सिल्वर पे कि आदमी को वही मिलेगा जितना वो डिजर्व कर रहा है। वो कह रहा है मेरी नज़र में मैं डिजर्व करता था पोर्शिया को, तो फिर मेरे को ये क्यों मिला है, इडियट की पिक्चर क्यों आई है, ये सोच रहा है अपने आप से, ठीक है, अपने आप से बोल रहा है। डिड आई डिजर्व नो मोर देन, वो कह रहा है क्या मैं यही डिजर्व करता था, फूल का ये जो मेरे को पिक्चर मिली है यही मेरा प्राइज़ है, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा क्या मुझे बेटर नहीं मिल सकता था। तो पोर्शिया कहती है टू ऑफेंड एंड जज आर डेस्टिन्ड ऑफिसेस एंड टू अपोज्ड ऑफ नेचर। वो कह रही है कि तुमने अपने हिसाब से अपना जजमेंट ले लिया है, अभी अगर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर तुम्हें थोड़ा ऑफेंसिव लगेगा, ठीक है, तो क्योंकि अपना खुद का जजमेंट लेना अलग चीज़ है, लेकिन रियल में जो चीज़ें होती हैं जैसे रियलिटी है वो अलग है। तुमने तो अपने हिसाब से जजमेंट ले लिया ना कि मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, सिल्वर बॉक्स चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन रियलिटी अलग है। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ तो फिर क्या होगा, फालतू में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ऑफेंसिव हो जाएगा। तो वो कहती है बेटर है मैं चुप ही रहती हूँ। तो एरेगोन कहता है अच्छा देखता हूँ मैं जरा पढ़ लूँ जरा इस लेटर में, जो लेटर निकला था इस पिक्चर के साथ क्या लिखा है इसमें। तो वो रीड करता है तो उसमें लिखा होता है द फायर 7 टाइम्स ट्राइड दिस 7 टाइम्स ट्राइड द जजमेंट दिस। वो कह रहा है कि लेटर में लिखा है ये जो बॉक्स था ना सिल्वर का, इसको 7 टाइम्स फायर में जला के देखा गया है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 7 टाइम्स ट्राइड दैट जजमेंट इज, मतलब सही बंदा वही होगा जो बहुत सोच समझ के, ठीक है, जो उसका जजमेंट है, मतलब अगर वो सही जजमेंट ले रहा है तो उसका जजमेंट है, अगर हम बार बार भी ट्राई करेंगे तो हमेशा सही लेगा। मतलब वो कह रहा है ये लेटर में लिखा हुआ है जो सही इंसान होता है ना, जो जिसका डिसीजन मेकिंग सही होती है, तो उसको आप किसी भी कंडीशन में डाल दो, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में डाल दो, 7 अलग कंडीशन में डाल दो, ठीक है, तो हमेशा ही जो सही इंसान है, दिमाग वाला इंसान है, वो हमेशा 7 अलग अलग कंडीशंस में भी क्या करेगा, उसका जजमेंट हमेशा राइट होगा। यहाँ पे मतलब ये है इसका, ठीक है, फायर 7 टाइम्स ट्राइड दैट 7 टाइम्स ट्राइड द जजमेंट इज दैट डिड नेवर चूज अ मिस, ठीक है, तो मतलब वो कभी भी गलत नहीं चूज करता जो वाइज इंसान होता है। सम देयर बी दैट शैडो किस, और वो अब यहाँ पे बता रहा है कि जो सिल्वर कह रहा है कई लोग ऐसे होते हैं जो शैडो को सच में रियलिटी समझ लेते हैं, ठीक है, उसकी जो चीज़ को सच में नहीं परखते, उस चीज़ की परछाई को समझ लेते हैं, उनको लाइफ में खुशी मिलती है लेकिन वो खुशी सिर्फ ऊपर ऊपर की होती है। शैडो किस का मतलब यही है, सच हैव बटा शैडोज ब्लिस, ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस, तो उसको जो हैप्पीनेस मिलती है कई लोगों को उसका बहुत हल्का सा आइडिया होता है, उनको ढंग से नहीं मालूम होता कि हैप्पीनेस क्या है। देयर्स बी फूल अलाइव आई विश सिल्वर एंड सो वॉज दिस, ठीक है, तो कह रहा है इसीलिए तुम एक तरीके से तुम एक फूल ही हो, और ऐसे जो लोग होते हैं वो फूल ही होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ ऊपर सिर्फ शैडो को देख के क्या करते हैं, जजमेंट्स लेते हैं। और वो कह रहा है कि तुमने सिल्वर बॉक्स चूज किया है, और सिल्वर बॉक्स जो तुमने चूज किया है, और वो कह रहा है कई लोग ऐसे होते हैं, कई इतने बेवकूफ लोग हैं जिनके बालों का कलर क्या होता है, सिल्वर होता है। सिर पे बहुत सारे फूल्स ऐसे हैं, बहुत सारे मूर्ख ऐसे हैं जिनके बालों का रंग सिल्वर है, और तुमने भी क्या चूज करा है, सिल्वर बॉक्स ही चूज करा है, तो कहीं ना कहीं तुम भी फूल हो, क्योंकि कहीं यहाँ पे लेटर में लिखा है कि कहीं ऐसे बेवकूफ हैं जिनके बालों का रंग सिल्वर है। ऐसे बहुत सारे बेवकूफ घूम रहे हैं जिनके बालों का रंग, जो बालों पे सिल्वर रंग करके घूमते रहते हैं, और तुमने क्या चूज किया है बॉक्स सिल्वर, तो कहीं ना कहीं तुम भी बेवकूफी हो, ठीक है। टेक व्हाट वाइफ यू विल टू बेड आई विल एवर बी योर हेड। अब वो कह रहा है कि तुम चाहो किसी भी लेडी के साथ रिलेशन बनाओ, ठीक है, उसके साथ शादी करो, जो करना है तुम्हें करना है करो, ठीक है, बट
ये हमेशा ध्यान रखना कि तुम हमेशा बेवकूफ़ ही रहोगे। आई विल एवर बी योर हेड मतलब क्या है, ये जो इडियट है वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कहीं ना कहीं वो बोल रहा है तुम इडियट हो, और आगे भी जाके तुम इडियट लाइफ में इडियट वाली चॉइसेस ही करोगे, कहीं ना कहीं तुम इडियट ही रहोगे। सो बी गॉन यू आर स्पेड स्टिल मोर फूल आई शैल अपीयर। वो कह रहा है चलो ठीक है अब तुम जाओ, अब जल्दी जल्दी से निकलो तुम, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने बेवकूफ़ी भरा डिसीजन लिया है। और वो खुद से कह रहा है ठीक है अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकूंगा तो मेरी बेवकूफ़ी, मैं और ज़्यादा बेवकूफ़ लगूंगा। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं आया था, अब यहाँ पे बोल रहा है बाय द टाइम आई लिंगर हेयर विद वंस फुल हेड आई केम टू। वो कह रहा है जब मैं आया था तो मैं, अब वो उसको खुद को भी अब डाउट हो गया, उसको लग रहा है कि जो लेटर में लिखा है सही लिखा है, मैं बेवकूफ़ ही हूँ। वो कह रहा है जब मैं आया था तो मैं अकेला आया था, एक बेवकूफ़ अकेला था मैं, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ तो ये इडियट वाली पिक्चर लेके भी जा रहा हूँ, तो दो इडियट हो गए, एक तो मैं खुद और एक इडियट वाली पिक्चर। तो एक तरीके से जब आया था तो एक अकेला इडियट था, लेकिन अब जा रहा हूँ तो दो इडियट हो गए। बट आई गो अवे विद द टू, यही मतलब है इसका। ठीक है, स्वीट गुड बाय कर देता है, मैं अपनी कसम जो मैंने खाई है उसको मान के चलूंगा, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, एग्जीक्यूट हो जाता है इसका भी खत्म। तो अब पोर्शिया कहती है दस हैड द कैंडल साइन द मौत ऑफ दीज डेलिबरेट फूल्स व्हेन दे डू चूज दे हैव द विजडम टू बेदर दिस टू लूज। वो कह रहा है ये सब ऐसे भागे जाते हैं इन बॉक्सेस की तरफ, गोल्ड सिल्वर और लेड की तरफ, ये जो कंपटीशन हो रहा है इसकी तरफ ऐसे भागे जा रहे हैं ये सारे कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि एक, अगर आप लाइट जलाओगे, ठीक है कैंडल जलाओगे, तो यहाँ पे कैंडल पे कौन चिपकता है ऐसे, अगर आपने देखा होगा तो मौत चिपकता है। मौत क्या एक तरीके का कीड़ा है, ठीक है, एक तरीके का क्या है, फ्लाई है, ठीक है, मक्खी समझ लो। तो अगर लाइट जलती है उस पर इस तरीके से पतंगा जो होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरली पतंगा बोला जाता है। ठीक है, तो पतंग, अगर आप लाइट जलाओगे, कैंडल जलाओगे बहुत, तो सारे पतंगे आ जाते हैं उस लाइट की तरफ, कैंडल की तरफ। तो कह रहा है ऐसे ही पोर्शिया कह रही है ये जो मैं कंपटीशन रखा है हमने गोल्ड सिल्वर लेड का, ये सारे कॉम्पिटिटर्स, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरेगॉन, दुनिया भर के जो प्रिंस हैं ऐसे ही भागे जा रहे हैं इन बॉक्सेस की तरफ, जैसे कि पतंगे भागते हैं लाइट की तरफ, ये मतलब है। द एंशिएंट सेइंग इज नो हेरेसी हैविंग वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी। वो कह रही है कि एक पुरानी कहावत है कि इंसान की डेथ और इंसान की जो मैरिज है ये क्या है, प्री डिसाइडेड है, ये भगवान डिसाइड करके भेजता है। ठीक है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। फिर पोर्शिया कह रहा है कम ड्रॉ द कर्टेन। वो कह रही है चलो अब इसको बंद करो, ये जो पर्दे वर्दे हैं यहाँ से लोग निकल जाते हैं। एक सर्वेंट आ जाता है, सर्वेंट कहता है वेयर इज माई लेडी, पोर्शिया कहाँ है। वो कह रही है हाँ क्या हुआ बताओ, मैं यही हूँ। सर्वेंट कहता है मैडम देयर इज अ लाइन एट योर गेट, अ यंग वेनिशियन वन दैट कम्स बिफोर टू सिग्निफाई द अप्रोचिंग ऑफ हिज लॉर्ड। वो कह रही है एक बंदा आया है, मैसेंजर है, ठीक है, वो वेनिस से आया है, वो अपने मास्टर का कुछ मैसेज लेके आया है। फॉर हुम ही ब्रिंग सेंसिबल रिग्रेट्स टू विथ बिसाइड्स कमेंट्स एंड कर्टियस। वो कह रहा है, वो सर्वेंट कह रहा है कि बड़ा ही सेंसिबल सा लग रहा है और अपने साथ काफ़ी मुझे इंटेलिजेंट भी लग रहा है। और वो कहीं ना कहीं इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि जो आ रहा है, जो ये जिसका ये मैसेज लेके आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा इंसान है, क्योंकि जब मैसेंजर ही इतना अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी सेंसिबल सा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी बेटर लग रहा है बाकियों से जो अभी तक आए थे, ठीक है, और उसके मैनर्स काफ़ी अच्छे हैं। कर्टियस ब्रेथ का मतलब काफ़ी मैनरफुल लग रहा है, ठीक है, काफ़ी उसके अंदर मैनर्स बहुत हैं। तो सर्वेंट कह रहा है कि जब मैसेंजर ही ऐसा, तो पता नहीं जो सच में जिसका मैसेंजर है, जो मास्टर आएगा वो कितना अच्छा होगा। और वो कहता है कि गिफ्ट भी लेके आया है बहुत सारे, ठीक है, बड़े ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं। तो सर्वेंट कह रहा है कि मैंने ऐसा अभी तक मैसेंजर नहीं देखा जो इतने अच्छे गिफ्ट्स लेके आया हो और इतना वेल मैनर्ड हो। सो लाइकली एन एम्बेसडर ऑफ लव। तो सर्वेंट कह रहा है सच में ही ये मैसेंजर किसका, एक तरीके से लग रहा है लव का मैसेंजर है। अ डे इन अप्रैल नेवर कम सो स्वीट। वो कह रहा है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अप्रैल का जो डे होता है ना, अप्रैल में एक डे होता है तो बड़ा अच्छा माना जाता है, सनी डे होता है, काफ़ी लोग चीयरफुल होते हैं अप्रैल के डे पे। तो मैसेंजर कह रहा है कि मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अप्रैल का वो डे आ गया है, सनी सा, चीयरफुल सा। टू शो हाउ कॉस्टली समर वॉज एट हैंड, वही मतलब जो मैंने आपको बताया समर का डे है। एट दिस फोर्स पॉनर कम बिफोर इज लॉर्ड। तो फिर वही बोल रहे हैं कि ये जो मैसेंजर आया है अपने मास्टर से पहले आया, तो चांसेस हैं कि जो मास्टर होगा वो तो और भी अच्छा होगा। पोर्शिया कह रही है नो मोर आई प्रे दी आई एम हाफ अफ्रियड दो विल अकेन ही इज सम किन टू दी। वो कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम इतनी तारीफ कर रहे हो सर्वेंट उसकी, मैसेंजर की, तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा ही कोई रिलेटिव है, तुम्हारा ही कोई रिलेटिव आ रहा है उसका मास्टर। इतनी तारीफ कोई थोड़ा ना करता है, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो उस मैसेंजर की, मास्टर की, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा ही कोई रिलेटिव आने वाला है अब कॉम्पिटिटर। दो स्पेंड सच डे हाई विच इन प्रेजिंग हिम, वही तुम काफ़ी तारीफ कर रहे हो। कह रही है नरीसा चलो चलते हैं, देखते हैं कौन आया, ठीक है, अब देखते हैं कौन आया है इतना जो जिसकी तारीफ करी जा रही है कि इतना मैनरफुल आदमी है, इतना अच्छा आदमी आ रहा है। नरीसा कहती है ठीक है। वो कह रही है मुझे लग रहा है शायद बसैनियो आ रहा है, शायद ये बसैनियो है, ठीक है, और यहाँ पे इसका
एग्जिट हो रहा है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा वीडियो, इसको सबके साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।